नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण पर सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही दिख रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते दिल्ली में स्कूलों को खोलने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल खोलने की अनुमति क्यों दी गई? जब बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो छोटे बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 24 घंटे के अंदर प्रदूषण की समस्या का हल लेकर कोर्ट में आए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि आप प्रदूषण के स्तर पर कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते हैं, आपको भी कदम उठाने होंगे। इस मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब ये इंतजार है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या दलील दी जाएगी। अगर दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से इस गंभीर समस्या से निपटने का कोई प्लान क्यों नहीं किया गया है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही क्यों हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? कब तक दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेंगे? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। को देखते हुए ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी पुनः जो हालात दिख रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार उन चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से स्कूल बंद कर दिया जाएगा, फर्दर ऑर्डर तक। सभी क्लासेस कल से बंद रहेंगे? कल से सभी स्कूल बंद होंगे। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप एक्शन प्लान लेके आइए, कल सुबह फिर 10 बजे से सुनवाई है। क्या कुछ आप लोग इसे लेकर कदम उठाएंगे? नहीं, एक्शन प्लान तो जो है उनमें लगातार, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को लेकर के, व्हीकल पोल्यूशन को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। जहां तक स्कूलों की बात है उसके लिए अभी निर्णय लिया गया है कि स्कूल को कल से बंद किया जाएगा। जी। दूसरी बात, कल आपने सेंट्रल विस्टा का दौरा किया था, वहाँ पे नोटिस भी जारी किया। क्या उस नोटिस का जवाब आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी मुद्दा उठा, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक मंत्री गए थे वहाँ पे फोटो खिंचाई। देखिए, अभी तो पिछले 2 महीने से हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं। जहाँ तक वहाँ की बात है तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने वो बताया है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस का वर्क है, तो अभी डिटेल रिपोर्ट आने के आधार पर ही फिर आगे का निर्णय लेंगे। वहाँ पे आपने एक नोटिस इसलिए जारी किया था कि डस्ट पॉल्यूशन को लेकर जो नॉर्म्स उसका उल्लंघन हो रहा था, क्या उस पर कोई जवाब आया है? वो अभी रिपोर्ट देखते हैं, अभी तो शाम तक का समय है। तो देखिए, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमें कहा था कि स्कूल बंद है, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बड़े वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं। आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच कुछ और ही होता है। ऐसे में तो हमें दिल्ली सरकार पर निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि केंद्र और दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर योजना के साथ पेश हो। देखिए, फटकार में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कहा गया है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि अब सरकारों की तरफ से क्या कुछ उपाय यहां पर निकाले जाते हैं। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। रमाकांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ ही हुदा जरीवाला हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर CM नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। आप सभी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रमाकांत जी आपके पास ही आना चाहूंगी। एक फिर से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई केंद्र और दिल्ली सरकार को, क्योंकि सवाल यही कि बड़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं और अब एक बार फिर से कल स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में जिम्मेदार कौन है?
स्वाति, एक चीज यहाँ पर मैं बताना बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, जो आपके जो दर्शक हैं निश्चित रूप से उनको भी समझना बहुत जरूरी है। जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस अपेक्षा के ऊपर में आज अगर देख लें, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आज प्रदूषण की बात हो, निश्चित तौर पर वो ऐसे काम कर रही है जैसे इनके कथनी और करनी में तभी फर्क नजर आ रहा है जब न्यायालय को खुद ही टिप्पणी करनी पड़ रही है, जो कि आप कोर्ट में कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हकीकत कुछ होती है, वास्तविकता कुछ और होती है। इन्होंने कहा जो कि हमने 24 घंटे बिजली कर दी और दिल्ली में जनरेटर बंद हो गया पोल्यूशन कम करने के लिए। इन्होंने कहा डस्ट पोल्यूशन के ऊपर में इन्होंने क्या काम किया, ये बताएं तो सही, आज चैनल के माध्यम से बताएं डस्ट पोल्यूशन के ऊपर इन्होंने क्या काम किया। साथ ही इन्होंने कहा जो कि उद्योग में फ्यूल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए इन्होंने सीएनजी की व्यवस्था करी है। तो कहां पे है सीएनजी की व्यवस्था, जो जहां पर उद्योग या इंडस्ट्री जो है फ्यूल को छोड़ करके और सीएनजी ये कर रही है। इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर में पॉलिसी बनाने की बात कही थी, इन्होंने उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया है। इनका हर जगह, जैसे इन्होंने कहा ग्रीन दिल्ली ऐप, जिस पर इन्होंने 23,000 शिकायतों के 90% शिकायत जो है सो इन्होंने निवारण कर दिए। मैं कह रहा हूं वो सब सारी चीज है कहां, ये यहाँ पर कहते कुछ है चैनलों पर बैठ करके, कोर्ट में कुछ और कहते हैं, न्यायालय में कुछ और कहते हैं, पब्लिक को कुछ और करते हैं। हर आपने देखा होगा जो कि कोर्ट ने खुद भी कहा है, एक लाइन ऐसी भी है जो कि यहाँ पर जो रेड लाइट के पास में कुछ युवक वहां जाकर के खड़े होते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है और बोर्ड के ऊपर में इनके सबसे बड़े फोटो होते हैं और फोटो के ऊपर में एक लाइन होती है ऑन और ऑफ। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, ये आप खाली विज्ञापनों में दिखना चाहते हैं क्या, या आप दिल्ली की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आपके ऊपर भी उठेंगी ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हर मामले में केंद्र का हस्तक्षेप होता है, इस मामले में क्यों नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अब कहाँ है आपके वॉलंटियर्स? नहीं, मैं बता रहा हूं जब अभी सीपीसीबी की अभी रिपोर्ट आई थी, इसमें दिल्ली के 12 ऐसे स्पॉट को जो है सो चिन्हित किया गया था जहां पर सबसे ज्यादा। अब केंद्र जो है सो इन सरकार को गाइडलाइन देती है, उसके ऊपर में काम करने के लिए कहती है, लेकिन उसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इनके जो मानक होते हैं उन मानकों पर में खड़े नहीं होते। कंस्ट्रक्शन साइट हो चाहे किसी भी साइट हो, जहां पर डस्ट की पॉलिसी है, जहां पर ट्रक का यहाँ पर एंट्री नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या, यहाँ पर सीएनजी की बातें तो करते हैं लेकिन सीएनजी यूज होता कहाँ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या ये पॉलिसी लेकर के आए हैं? केंद्र सरकार तो गाइडलाइन करती है, उनको देखती भी है। उसके बाद इन्होंने कहा जो स्मोक टावर लगाने की बात इन्होंने की थी, आज कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर है, उसके ऊपर में उन्होंने कहा था जो कि 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी, लेकिन वो मॉनिटरिंग टीम कर क्या रही है, क्या मॉनिटर करके दे रही है इनको, दिल्ली सरकार को? और यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, ये इस तरह की अपेक्षा पर ये खड़े उतरेंगे। अब तो अफसोस हो रहा है दिल्ली की जनता को, जो हमने इन ऐसे निकम्मों को कैसे चुन करके हमने दिल्ली की सरकार में भेजा इसको। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच डॉक्टर सीएम नौटियाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कदम उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए गए। पहले स्कूलों को बंद किया गया, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, इसके बाद ट्रकों की आवाजाही को भी रोक दिया गया, कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है? बीच में कुछ हालात ठीक हुए थे, लेकिन फिर से उसी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुका है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम लोगों का सीधा कंट्रोल नहीं है। जो दिल्ली की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो हवाएं कहीं से आती हैं उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत सारा समय जो खर्च करते हैं वो राजनीतिज्ञों के बीच में या प्रवक्ताओं के बीच में या इस तरह से चर्चाओं में करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर आपस में ये तय करना चाहिए कि कौन से विशेषज्ञ हैं जिनसे बात करके इस समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। सीएनजी का अधिक उपयोग एक बहुत अच्छा समाधान है। जो टावर्स की बात कही गई है वो भी एक बहुत अच्छा समाधान है, और मैं समझता हूँ कि कनॉट प्लेस के पास एक लगाया भी गया है। जो व्हीकल्स हैं उन पर नियंत्रण, चाहे वो व्हीकल्स के लिए पूलिंग की जाए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, चाहे जो हमारे बसेस हैं यहाँ दिल्ली में चलने वाली या दूसरे शहरों में भी चलने वाली, उनको फ्यूल एफिशिएंट बनाया जाए और उनका रेगुलर सर्विसिंग हो, उनकी मेंटेनेंस हो। ये सब कदम जब तक नहीं लिए जाएंगे, मुझे लगता है कि बहस से बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा। दूसरी, जो हमारे देश की कई संस्थाएं हैं जिनकी विशेषज्ञता इस क्षेत्र में है, वहाँ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक वाइट पेपर बनना चाहिए कि समस्या दरअसल है क्या। जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम उसको हरा भी नहीं पाएंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि इसका मूल कारण क्या है, इसके बारे में अभी बहुत अधिक भ्रम है। कभी हम कहते हैं कि पराली से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, फिर हम कहते हैं कि पराली का योगदान बहुत कम है। शायद साल भर के अगर हम हिसाब लगाएं तो पराली का योगदान हो सकता है 5%, 4%, 8% हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मौसम में जैसे अक्टूबर में या नवंबर में हो सकता है ये प्रतिशत जिस समय पराली जलाई जाती है उस समय ज़्यादा हो जाता हो। ऑन एन एवरेज ये हो सकता है केवल 4-5% हो। तो इनमें से हम किन तरीकों को अपनाएं कि समस्या को हल किया जा सके। अगर कुछ किसानों ने अपनी समस्या बताई थी कि पहले वो पास के गांव में जाकर पंजाब में, उत्तर प्रदेश के किसान का कहना था कि हम पंजाब में जाकर जो वहाँ पर स्टबल होता था उसे ले आते थे जो हमारे उपयोग में आ जाता था, लेकिन अब हमें वहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ता है, तो हम वहाँ जाने में इच्छुक नहीं रहते। बिल्कुल। इसी तरह से पराली को जलाने के स्थान पर उस पर जो केमिकल्स करके उनको खाद में परिवर्तित किया जाता है, उसको भी मुझे लगता है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सीएम नौटियाल जी, देखिए तो इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगाई जा रही है, हालांकि अब सरकारों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कुछ सुझाव यहां पर मांगे गए हैं कि 24 घंटे के अंदर केंद्र और दिल्ली सरकार पेश हो और देखना होगा कि उनकी तरफ से अब क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा है, बीजेपी प्रवक्ता, कुछ देर में हुदा जरीवाला प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, वो भी जुड़ेंगी, और इसी के साथ ही डॉक्टर सीएम नौटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद। लेकिन इस बीच रमाकांत जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दूसरों के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। आप फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के ऊपर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया, लेकिन देखिए नवंबर से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लगातार पोल्यूशन गंभीर श्रेणी में था, और ऐसे में क्योंकि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है तो पहले से ही कोई ठोस एक्शन, कोई प्लान क्यों नहीं बनाया गया इसको लेकर? स्वाति, ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि जब सीपीसीबी की 20 अक्टूबर से 5 नवंबर की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें से बहुत ऐसे जगह थे जहां पर जो ग्रेडेड एक्शन प्लान जो होता है सेंट्रल की, उसमें देखा गया था जो कि बहुत जगह ऐसी अवहेलना की गई थी, उसको नजरअंदाज किया गया था, जिसमें 12 दिल्ली के ऐसे हॉट स्पॉट थे जहां पे इसको भी ये देखा गया, जो क्योंकि उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ मानक होते हैं। जैसे मायापुरी था, मैंने 12 जो स्थान बताए हैं उसमें मायापुरी, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग, आरकेपुरम, द्वारका, रोहिणी, उसके बाद है नरेला, ओखला, आनंद विहार और विवेक विहार, और सुप्रीम कोर्ट के आसपास का क्षेत्र। ये ऐसे 12 जगह पर जहां पर इस तरह को नजरअंदाज किया गया था, जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है। अब इसमें क्या होते हैं, जो स्थानीय कारक हैं उसकी अवहेलना की गई थी। तो एक चीज बताइए, जो कि हम ये कह रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के अगर ये काम करे, निश्चित तौर पर के, अब चूंकि यहां पर है केंद्र की मॉनिटरिंग कमेटी, मॉनिटरिंग तो कर लेती है, लेकिन जो राज्य सरकार को जो वो आदेश देती है या उसकी जो गाइडलाइंस जारी करते हैं, वो राज्य सरकार उसको नजरअंदाज करती है। ठीक है रमाकांत जी, आप रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, जो कि की बात कर रहे हैं, आप पहले की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हुदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हुदा जी देखिए स्थिति इस तरह की बन चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है आप लोगों से कि बड़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया। तो सवाल यही कि क्या सोचकर स्कूलों को खोला गया, क्योंकि स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जबकि पता था कि बच्चों के लिए ही सबसे ज्यादा इससे समस्या होगी, बच्चे ही इससे इफेक्ट होंगे सबसे ज्यादा। जी देखिए, डेफिनेटली ओपनिंग का फैसला जरूर लिया गया था ये सोच के कि बच्चों को 1.5 साल से स्कूल से मतलब एक तरह से उनको ब्रेक मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं ऑफलाइन लर्निंग की बात डेफिनेटली ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। लेकिन क्योंकि मौजूदा सूरत हाल देखते हुए, अभी कुछ अरसे पहले हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट पढ़ा होगा आपने कि उन्होंने अभी फिर से स्कूल बंद करने का ही फैसला लिया है, और जब तक स्थिति बेहतर नहीं होती है स्कूल बंद ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, बच्चों की फिक्र हमारी सरकार को है, बड़ों की भी फिक्र सरकार को है। दिल्ली गवर्नमेंट को पहली सरकार थी जिसने एक पार्शियल लॉकडाउन लगाने की बात करी थी, वर्क फ्रॉम होम की बात करी थी। ठीक है हुदा जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।